बॉलीवुड की शान, उसकी चमक, उसका नाम था श्रीदेवी। श्रीदेवी दुबई यूएई में गई थीं अपने भांजे की शादी में शामिल होने के लिए। 54 साल की उम्र में सुपरस्टार अपने पति बोनी कपूर और छोटी बेटी खुशी कपूर के साथ थी। शादी के बाद बोनी और खुशी इंडिया वापस चले गए, पर श्रीदेवी ने थोड़ा और रुकने का फैसला किया। एक छोटी सी हॉलीडे पर जब सोच रहे थे वो अपनी ब्रेक एंजॉय कर रही हैं, 24 फरवरी 2018 को उनका निर्जीव शरीर होटल के कमरे के बाथटब में मिला। दुबई में बॉलीवुड की इस चमकती हुई स्टार की अचानक मौत ने दुनिया भर के करोड़ों फैंस को हिला दिया। उस रात का सबसे बड़ा सवाल था, उस बाथरूम में असल में क्या हुआ? क्या यह एक दुखद एक्सीडेंट था या एक ट्रेजेडी, कोई पीछे छुपी हुई कहानी थी? बहुत से लोग मानते हैं उनकी मौत सिर्फ ड्राउनिंग नहीं थी, कुछ और ही था, शायद मर्डर। पर लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? उनके शक की वजह क्या है? यह है बॉलीवुड की फीमेल सुपरस्टार की एक रहस्यमयी कहानी। 13 अगस्त 1963 तमिलनाडु में जन्म हुआ श्री अम्मा येंगर येप्पन का सिर्फ 4 साल की उम्र में फिल्म में काम करना शुरू किया। चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पे इतनी जल्दी फिल्म में आ जाने की वजह से पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाई, अपनी उम्र के बच्चों से ज़्यादा घुली मिली नहीं। धीरे धीरे एक शांत और थोड़ी शाय पर्सनालिटी बन गई। पहले तमिल फिल्म में काम किया चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे। 1979 में बॉलीवुड में कदम रखा और कुछ ही सालों में हिम्मत वाला एक्टर जितेंद्र के साथ में एक बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉलीवुड में श्रीदेवी के नाम पर एक तरफ कर दिया। फिर नगीना, ऑफिस इंडिया के मुताबिक उस साल की दूसरी सबसे बड़ी हिट हुई। एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर्स और श्रीदेवी बन गई बॉलीवुड की अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 एक्ट्रेस, सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली फिल्म स्टार। और 1990 में जब करियर चरम पे था, 1990 में उनके पिताजी का हार्ट अटैक से निधन हो गया और 96 में उनकी माताजी भी शांत हो गईं। और इंट्रोवर्ट श्रीदेवी अब अपनी गहरी तन्हाई में थी। उन्हीं दिनों हिंदी फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर उनकी ज़िंदगी में आए। रिश्ता बना, प्यार हुआ। बोनी पहले से ही शादीशुदा थे, उन्होंने डिवोर्स लिया। 1996 में श्रीदेवी से शादी करी। शादी के बाद श्रीदेवी को फिर खुशी मिली, फिल्म में काम किया, घर के वक्त दिया। 2 बेटियां हुईं, जानवी और खुशी कपूर। कुछ साल तो ज़िंदगी बहुत खुशहाल थी। फरवरी 2018 20 फरवरी को श्रीदेवी, बोनी कपूर और खुशी दुबई गए बोनी के रिश्तेदार बॉलीवुड एक्टर मोहित मारवा की शादी में। 22 फरवरी को बोनी को लखनऊ में एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी, वो इंडिया वापस आ गए वेडिंग ख़त्म होने से पहले ही। खुशी भी इंडिया वापस आ गई थी, श्रीदेवी वहीं पर रुकी रहीं। वजह, बड़ी बेटी जानवी का बर्थडे आने वाला था, उनके लिए गिफ्ट खरीदने थे, शॉपिंग करनी थी। 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगी। कुछ लोग शायद सोचें परिवार अलग अलग फ़्लाइट्स पर क्यों, पर जैसे हम कभी कभी अलग अलग बसेस ले लेते हैं, उनके लिए फ़्लाइट्स और देशों का साथ यही था। 24 फरवरी 2018 की सुबह श्रीदेवी ने बोनी को फ़ोन किया, कहा तुम्हारी बहुत याद आ रही है। यह सुनकर बोनी को दिल पिघल गया। उन्होंने सोचा सरप्राइज़ देंगे और श्रीदेवी से कहा मीटिंग है, डिस्टर्ब मत करना। चुपचाप दोपहर 3:30 की फ़्लाइट पकड़ी। शाम 6:30 बजे जुमेरा एमिरेट्स टावर होटल पहुंच गए। श्रीदेवी ने जब पति को अचानक देखा तो वो बहुत खुश हुई। दोनों ने करीब 30 मिनट खुशी खुशी बातें करीं। फिर बोनी ने कहा रोमांटिक डिनर का प्लान है, तैयार हो जाओ। श्रीदेवी ने मुस्कुराकर कहा जल्दी नहा कर आती हूँ, बस 5 मिनट दो। वो बाथरूम में चली गईं। 20 मिनट बाद भी वो नहीं आई। बोनी ने बाहर से आवाज़ लगाई, कोई जवाब नहीं। घबराहट, दरवाज़ा लॉक नहीं था। धक्का दिया और बोनी सन्न रह गए। श्रीदेवी बाथटब में बेहोश डूबी हुई थी। कुछ ही मिनट पहले जो उनसे बात कर रही थी याद आती है, अब वो निर्जीव पड़ी थी। बोनी ने कुछ पल बाद खुद को संभाला, एक दोस्त को इन्फॉर्म किया, होटल स्टाफ को बताया, हॉस्पिटल ले गए, पर डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया श्रीदेवी नहीं रहीं। इंडिया में धीरे धीरे खबर फैलने लगी। पहले बताया गया हार्ट अटैक से मौत हुई है। मुंबई में बोनी कपूर के घर पर लोग जमा होने लगे, पर 2 दिन बाद भी शरीर इंडिया नहीं आया। अनिल अंबानी ने अपना प्राइवेट जेट भेजा था, फिर भी नहीं आया।
क्यों दुबई लॉ में एक नियम है, अगर कोई हॉस्पिटल के बाहर कहीं भी मर जाए तो सस्पिशियस डेथ मानी जाती है। इसलिए दुबई पुलिस ने जांच शुरू करी। एक फॉरेंसिक टीम होटल के कमरे में आई, हर चीज़ चेक करी। श्रीदेवी के शरीर को ऑटोप्सी के लिए भेजा गया। 2 दिन के से ज़्यादा की देरी के लिए सवाल उठाए। इंडियन मीडिया ने अलग अलग वर्जन्स बताने शुरू कर दिए। मीडिया को प्रेशर, इंडियन एम्बेसी की इन्वॉल्वमेंट और केस और सीरियस होता चला गया। दुबई पुलिस ने बहुत ध्यान से जांच की और उन्हें कुछ अजीब चीज़ें मिली। पहली अजीब बात थी कि शादी की रस्में ख़त्म होने के बाद भी श्रीदेवी उस होटल से अलग हो गई जहां फैमिली रुकी हुई थी। जुमेरा एमिरेट्स टावर में एक सूट लिया अकेले। जानवी ने बर्थडे विशेस की बहुत लंबी लिस्ट भेजी थी। शॉपिंग के नाम पर रुकी रहीं, पर 2 पूरे दिन में उस लिस्ट से एक भी चीज़ नहीं खरीदी गई थी। दूसरी अजीब बात है, श्रीदेवी उस होटल में करीब 72 घंटे रहीं, पर होटल का कोई भी स्टाफ उन्हें नहीं देख पाया। वो कमरे से बाहर नहीं निकली, खाना भी ऑर्डर नहीं किया। इन सब बातों ने पुलिस को शक दिया, बोनी कपूर की तरफ मोड़ दिया। दुबई पुलिस ने बोनी कपूर से लगातार 18 घंटे पूछताछ करी, सवाल पे सवाल, और शक दूर ना होने पर ट्रुथ सेरम भी इंजेक्ट किया गया ताकि अगर कुछ छुपा रहे हों तो सामने आ जाए। बोनी कपूर ने पुलिस को जो बताया वो यह था, श्रीदेवी अपनी लुक्स का बहुत ख्याल रखती थी, सालों से बहुत स्ट्रिक्ट क्रैश डाइट फॉलो करती थी, फेस और बॉडी पर स्वेलिंग ना आए इसलिए सॉल्ट नहीं खाती थी, फ्राइड फूड अवॉइड करती थी, कोई कॉस्मेटिक सर्जरी भी हो चुकी थी। इन सब की वजह से घर हो या बाहर हो वह अक्सर बेहोश हो जाती थी। लो ब्लड प्रेशर था। 24 फरवरी की सुबह उन्होंने मुझे कॉल किया था, याद आ रही है, मैंने सरप्राइज़ देने का सोचा। फ़्लाइट ली, होटल पहुंचा, रिसेप्शन पे बताया मैं उनका पति हूं, प्रूफ दिखाया, रूम 220 की डुप्लीकेट चाबी मांगी। होटल ने कंफर्म किया हाँ यह श्रीदेवी के हस्बैंड हैं की दे दी। जब अंदर गया वो बहुत खुश हुई। 30 मिनट बातें की, डिनर का प्लान बताया। वो बात लेने गई, देर हो गई, आवाज़ लगाई, जवाब नहीं मिला। दरवाज़ा खोला, बाथटब में बेहोश पड़ी थी, सिर और पाँव दोनों में पानी में थे। दोस्त को कॉल किया, हॉस्पिटल ले गए, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 27 फरवरी 2018 को ऑटोप्सी रिपोर्ट आई। मौत की वजह ड्राउनिंग और सफोकेशन बताया गया। खून में अल्कोहल भी मिला। ऑफिशियल्स ने कहा कुछ सस्पिशियस नहीं है। केस 3 दिनों में बंद हो गया। बॉडी इंडिया वापस करने की परमिशन दे दी। पुलिस के साथ एक मजिस्ट्रेट भी होटल के कमरे में आया था। सब चेक किया। फॉरेंसिक रिपोर्ट में एक भी डिटेल दी। बाथ टब से पानी की एक बूंद भी बाहर नहीं गिरी थी, यानी बेहोश होने के बाद भी उन्होंने हाथ पांव नहीं हिलाए। दुबई गवर्नमेंट ने 3 दिनों में केस क्लोज कर दिया। उसी रात शरीर इंडिया लाया गया। अगले दिन पब्लिक व्यू के लिए रखा गया। देश भर के सेलिब्रिटीज़ अंतिम विदाई देने आए। रामेश्वरम में अंतिम संस्कार हुआ। 27 फरवरी को दुबई पुलिस ने ऑफिशियल ट्वीट किया। पोस्टमार्टम एनालिसिस के बाद में दुबई पुलिस ने बताया कि इंडियन एक्ट्रेस श्रीदेवी की मौत होटल के बाथटब में बेहोशी के बाद ड्राउनिंग से हुई थी। पर श्रीदेवी के अंतिम संस्कार के बाद भी सवाल खत्म नहीं हुए। वक्त के साथ शक और बढ़ता गया। बोनी कपूर ने कभी जवाब नहीं दिए। दुबई पुलिस ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, इसलिए बहुत से लोग मानने लगे यह एक्सीडेंट नहीं था, एक प्लान्ड मर्डर था। शक नंबर 1, बोनी कपूर का रवैया। बोनी ने कहा श्रीदेवी को बाथटब में देखकर पहले एक दोस्त को कॉल किया, पर सवाल यह है ऐसी इमरजेंसी में डॉक्टर को कॉल क्यों नहीं किया, होटल की मेडिकल टीम को क्यों नहीं बुलाया, सीधे हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए जब तक दोस्त आया। बहुत कीमती वक्त बर्बाद हो गया था। यह सवाल आज भी बिना जवाब के हैं। शक नंबर 2, 240 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी। श्रीदेवी की मौत के बाद एक पत्रकार ने चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने कहा श्रीदेवी ने ओमान में 240 करोड़ रुपए की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। शर्त थी यह पैसा तभी मिलेगा जब श्रीदेवी नेचुरल डेथ दुबई में हो। यह कंडीशन बेहद अनयूजुअल थी। यह बात मीडिया में फैल गई। लोगों ने कहा शायद मौत इंश्योरेंस के लिए प्लान की गई थी। इस दावे के आधार पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन पिटीशन भी दाखिल हुई। दोनों रिजेक्ट हो गईं। बोनी कपूर ने इस पर कोई क्लियर जवाब नहीं दिया। दुबई पुलिस ने केस
भी ओपन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। शक नंबर 3, बाथ टब का साइज मौत की वजह ड्राउनिंग बताई गई और पर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस होटल के बाथ टब की लंबाई 5 फुट 1 इंच है और श्रीदेवी की हाइट 5 फुट 7 इंच है। एक लंबे इंसान का इस छोटे बाथ टब में डूब जाना कैसे पॉसिबल है? शायद किसी और का कंट्रोल हो तो तभी पॉसिबिलिटी है। शक नंबर 4, हार्ट अटैक की झूठी खबर। जब इंडिया में खबर पहुंची, श्रीदेवी के देवर संजय कपूर ने कहा हार्ट अटैक से मौत हुई है, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह ड्राउनिंग थी। जो हार्ट अटैक की बात कहां से आ गई? किसी ने कुछ छुपाने की कोशिश की है या सिर्फ कन्फ्यूजन था? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। शक नंबर 5, अल्कोहल की मात्रा। श्रीदेवी के करीबी दोस्त ने कहा वो कभी कभी थोड़ा अल्कोहल ज़रूर लेती थी, पर कभी इतना नहीं कि बेहोश हो जाएं। बहुत कम और थोड़ा। उस रात ब्लड में अल्कोहल इतना क्यों था? क्या उन्हें जानबूझकर ज़्यादा पिलाया गया? शक नंबर 6, 48 घंटे कमरे में बंद। श्रीदेवी 22 फरवरी को होटल में चेक इन किया। शॉपिंग का प्लान था, पर होटल रिकॉर्ड्स के मुताबिक 22 फरवरी से लेकर मौत तक यानी करीब 48 घंटे तक वो कमरे से बाहर नहीं निकली। शॉपिंग क्यों नहीं गई? कमरे में क्या हो रहा था? क्या कोई और वहाँ पर था? यह मिस्ट्री आज भी बनी हुई है। इन सब के साथ कुछ सीनियर्स इंडियन ऑफिशियल्स इंक्लूडेड एक स्टेट डीजीपी ने पब्लिकली कहा कि श्रीदेवी की हत्या हुई थी, पर कोई एक्शन नहीं हुआ। शक नंबर 7, होटल का स्टाफ का दबाया गया बयान। यह शायद सबसे बड़ा सवाल है। बोनी कपूर ने कहा वो पहले इंसान थे जिन्होंने श्रीदेवी को बाथ टब में देखा, पर होटल के एक सर्विस स्टाफ ने मीडिया को कुछ और बताया। उन्होंने कहा होटल के स्टाफ ने श्रीदेवी को बाथरूम के फर्श पर बेहोश पाया था और वो उन्हें हॉस्पिटल ले गए। दोनों वर्जन अलग हैं। किसकी बात सच है? अगर दोनों की बातों की ठीक से जांच होती तो शायद सच सामने आता। आज भी सबसे छुपा हुआ है, पर दुबई पुलिस ने होटल स्टाफ का बयान चुपचाप दबा दिया। श्रीदेवी इंडियन सिनेमा की पहली फिल्म सुपरस्टार। हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम करीब 300 फिल्मों में काम किया। पद्मश्री, 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स, नेशनल फिल्म अवार्ड। आखिरी फिल्म मॉम के लिए अपनी बेमिसाल वर्सटैलिटी, ग्रेस और चार्म से वो हर रोल में स्क्रीन को रोशन कर देती थीं। उनकी मौत एक रहस्य बनी हुई है, पर उनकी लेगेसी करोड़ों दिलों में आज हमेशा के लिए जिंदा रहेगी। जो सवाल है वो आज भी जवाब मांग रहे हैं। श्रीदेवी की मौत एक्सीडेंट थी या कुछ और? यह सच शायद कभी पूरी तरह सामने नहीं आएगा, पर जो भी हुआ, बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार हमेशा याद रहेगी, हम सबके दिलों में रहेंगी और हमेशा जिंदा रहेंगी। क्राइम की दुनिया नंबर 1। फिर मिलेंगे अगले केस पे साक्ष्यों के साथ में।